अगर मालवा में नाबालिग बच्चे से हैवानियत की तस्वीर सामने आई है। मासूम के साथ कुकर्म और हत्या की कोशिश की गई। शनिवार को घर से लापता हुआ था मासूम और नाबालिग पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है। जफर मुल्तानी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। जफर, क्या जानकारी? जी दीपिका, देखिए कल शाम को करीब 6 बजे के आसपास ये नाबालिग जिसके साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई वो लापता हुआ था। परिजनों ने ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस के बाद संज्ञान में मामला लाया गया और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया था पुलिस ने। और तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। और आज सुबह सुबह जो नाबालिग है जंगल में से लहूलुहान हालत में मिला है और बुरी तरह से जख्मी है। और उसमें देखने में आया है कि उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ है। नाबालिग के जो साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके संबंध में जो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी, उस आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके जो आरोपी नाबालिग है वो भी नाबालिग है उसको अपनी हिरासत में ले लिया है। और जो अपहरण का मामला जो पहले से दर्ज किया गया था उसमें अब जो है दुष्कर्म के प्रयास के मामले की जो धाराएं वो बढ़ाई जा रही है। और अब उसके बाद में जो लहूलुहान जो नाबालिग जो मिले हैं उसको जिला अस्पताल में चिकित्सा जारी है। जफर, बहुत चिंता की बात है क्योंकि देखिए एक नाबालिग के साथ इस तरीके से जघन्य वारदात को अंजाम दिया है और ऐसी घटना समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल दीपिका, ये बहुत चिंताजनक तस्वीर है। ये कोई पहला मामला ऐसा आगर मालवा का नहीं है। पिछले 2 महीने में ऐसी दूसरी वारदात हुई है जब नाबालिग ने किसी दूसरे नाबालिग को दुष्कर्म का शिकार बनाया है। या इसके पहले जो एक गुड़बेली गांव में मामला हुआ था जिसमें हत्या ही हो गई थी बच्चे की, एक नाबालिग ने हत्या कर दी थी। अब इसके बाद ये मामला आया क्योंकि समाज में चिंताजनक तस्वीर है। क्योंकि जो पिछला मामला जो सामने आया था पुलिस की जांच में प्रारंभिक रूप से उसमें ये पाया गया था कि जो पोर्न साइट्स और पोर्न कंटेंट मोबाइल पे जो नाबालिग देखता था उसके बाद ही उसके अंदर वो हैवानियत जाएगी। और अपने प्रयास में वो जो विफल रहा था तो कोशिश की थी उसने, तो उसने हत्या कर दी थी। और इस मामले में इसी तरह की बात जो जानकारी प्रारंभिक रूप से आई हमारे सूत्रों से पता चला है कि जो नाबालिग आरोपी है जिसने दुष्कर्म का प्रयास किया वो भी इसी तरह के कंटेंट देखने का आदी था और उसके बाद में इसने इस तरह की वारदात की है। दीपिका, बिल्कुल, जिस तरीके से जफर आप डिटेल्स दे रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, ऐसे में यहाँ पे कुछ ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए ऐसे नाबालिगों की साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बिल्कुल, साइकोलॉजी यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है। मानसिकता जिस तरह से यहाँ पर बिगड़ती जा रही है समाज पर काफी गहरा असर छोड़ रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। छतरपुर से बड़ी खबर है जहां पर महिला की मौत पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। डॉक्टर की लापरवाही से गई थी महिला की जान। परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाकर हंगामा किया था। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया था गलत इलाज का आरोप। तो 3 दिन बाद प्रशासन ने निजी क्लिनिक सील किया है। स्थानीय लोगों ने कहा पहले भी हो चुके हैं कई मामले। फिलहाल मामले की जांच जारी कर रही है पुलिस। हमारी भाभी खत्म हो गई है। ये हमारे बड़े चाचा हैं, इनकी मंझली बहू थी जो बुखार से पीड़ित थी। तो ये चांसी के यहाँ उनको दिखाने गए, इलाज कराने के लिए गए। तो चांसी ने कहा आप जांच कराइए। तो जांच कराई, जांच करा कर चांसी को दिखाई। जो पुरानी तहसील के पास चांसी रहते हैं उनको दिखाया। तो उनने वहाँ उनको एक बोतल लगाई, एक इंजेक्शन लगाया। और इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ी देर बाद बोले आप घर ले जाइए। तो ये उनको लेकर रिक्शा में बैठा के घर ले आए। तो घर ले आने के 5 मिनट नहीं हुए उनके लिटाया बस है। और लिटाने के बाद तुरंत वो मुंह से फंसू कर फेंकने लगी। और उनको तुरंत बिल्कुल अवस्था में हम लोग सरकारी अस्पताल लेके आए तो यहाँ उनको मृत घोषित कर दिया। ये चांसी डॉक्टर की एक घोर लापरवाही है। जनता के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि वो अवैध क्लिनिक चल रहा है और गलत लोगों को इलाज भी दिया जा रहा है जिससे लोगों को क्षति भी पहुंचती है। ऐसी जानकारी मिलने पर शासन के निर्देशानुसार उस क्लिनिक को सील किया गया है। और यदि इस प्रकार से अदर भी अवैध जहां पर क्लिनिक चल रहे हैं उन पर भी जांच करने के बाद, देखने के बाद उन पर भी कार्रवाई आगे भविष्य में की जा सकती है।